सर्दियों में ना पढ़ने का मन नहीं लगता, सुस्त महसूस होता है, राइट। ड्राउजीनेस आ जाता है, भाई इतनी ठंडी है और हम पढ़ें कैसे, और पढ़ना ज़रूरी है। नेक्स्ट मंथ आपका एग्ज़ाम है। तो 5 तरीके, कितने 5 तरीके बताऊंगा ज़बरदस्त, और एक कॉन्सेप्ट भी समझाने वाला हूँ कि ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ये जो सुस्त आलस जो होता है इसको भगाना किस लिए ज़रूरी है और कैसे हम इसको भगा सकते हैं। 5 तरीके हैं, तैयार हो जाइए। नंबर वन सबसे इम्पोर्टेंट, जब भी आप अंगड़ाई ले रहे हो, ये कर रहे हो, या ये बात मान के चलिए कि आपका जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसको चेक कीजिए कि कैसा है। डू यू हैव इनफ लाइट, ये सवाल आपको पूछना है। रोशनी कितनी है जहाँ पर आप पढ़ाई कर रहे हो, है कि नहीं है, या बहुत कम रोशनी है। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रखना है। एंड रोशनी के साथ साथ आपको ये भी समझना है कि जो कपड़े आप पहनते हैं, राइट, सो मेक श्योर कि आप थर्मल पहने, अपने आप को प्रॉपरली ढक कर रखें, और इतने भी ज़्यादा कंफर्टेबल ना हो जाए कि नींद आ जाए, और इतना भी डिस्कम्फर्ट नहीं होना चाहिए कि आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है। सो वर्क ऑन योर एनवायरनमेंट, ऑलराइट। कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रखना है। एंड हीटर है तो हीटर का इस्तेमाल कीजिए, एसी है तो 21-22 टेम्परेचर रख के पढ़ाई करेंगे तो मेरा फोकस इसमें बढ़ जाता है, आपका भी आई एम कॉन्फिडेंट बढ़ेगा। तो रूम टेम्परेचर आपको मेंटेन करना है, लाइट का इस्तेमाल करना है जब आप पढ़ाई कर रहे हैं, एंड यू शुड कीप योर सेल्फ वार्म। सो कंफर्टेबल एनवायरनमेंट। एंड टिप नंबर 2 है कि भाई आप अपने आप को हाइड्रेटेड रखें। ठंड का मौसम बहुत ही कपटी है, राइट, मतलब डिसेप्टिव है। ठंड का मौसम क्या करता है, आपको ये विश्वास दिलाता है कि आपको पानी की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। यू शुड कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड। पानी आपको पीना है, स्पेशली अगर से वार्म वाटर पिएंगे, या फिर आप अगर से गरम चाय की प्याली हो, राइट ना। गरम चाय की प्याली मैं बोल रहा हूँ ग्रीन टी, मैं दूसरा टी की बात नहीं कर रहा हूँ, और ऐसी टी जिसमें शुगर ना हो, क्योंकि आपको शुगर भी अवॉइड करना पड़ता है जब आप पढ़ाई कर रहे होते हो। तो मेक श्योर दैट यू आर हाइड्रेटेड। एंड नंबर 3, टेक शॉर्ट ब्रेक्स। आप पढ़ाई के लिए बैठे, राइट, ऐसे अंगड़ाई ले रहे हो, आपको क्या करना है कि 25 मिनट आप पढ़ाई करो, ओके। बाद में 5 मिनट का जब आप ब्रेक लेते हो, बहुत सारे मतलब ऐसे वीडियोस बने हैं जो पोमोडोरो टेक्निक के बारे में बात करते हैं कि भाई 25 मिनट आपने पढ़ लिया, 25 मिनट काम कर लिया, 5 मिनट ब्रेक लेना पड़ता है। बिल्कुल सही है, आप 25 मिनट पढ़ोगे, लेकिन 5 मिनट में जो आप ब्रेक लोगे, आपको क्या करना है, यू शुड वॉक अराउंड। बहुत ज़रूरी है कि आप वॉक अराउंड करो। हाँ, आपको गाने नहीं सुनने हैं, दूसरा कुछ भी काम नहीं करना है, सिर्फ वॉक अराउंड करो या फिर अच्छे से स्ट्रेच करो अपने आप को, एंड वापस पढ़ाई में लग जाओ नेक्स्ट 25 मिनट्स फिनिश करने में। और टिप नंबर 4 है इनकॉर्पोरेटिंग नेचुरल लाइट। देखिए, एक ना हमारे अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक होती है, घड़ी होती है, राइट, बायोलॉजिकल घड़ी है, और ये आपकी साथी होती है, दोस्त होती है। और ये घड़ी क्या करती है, सूरज के साथ इसका जो है गहरा रिश्ता है, संबंध है, और ये सूरज से लगातार ये कम्युनिकेट करती रहती है, ठीक है। तो क्या होता है कि जब भी सूरज राइज होता है, सनराइज होता है, तो इस घड़ी को पता चल जाता है कि इट इज़ टाइम टू वेक यू अप। तो ये अपनी जो साथी है अंदर आकर के हमें उठाती है कि सुबह हो गई मामू करके ये हमको उठा देती है। एंड रात जब होती है, सूरज जब ढलता है, तो सूरज कम्युनिकेट करता है इस बायोलॉजिकल घड़ी के साथ कि मैं अभी डूब रहा हूँ, तो अंदर तुम्हारे वो एक मैजिकल यानी कि जादुई औषधि प्रोड्यूस कर देता है, और उसका नाम है मेलाटोनिन। तो ये जो जादुई औषधि है, ये आपको नींद आने में काम आती है। तो विंटर के महीनों में क्या होता है कि जब भी आप कम सूरज का अनुभव करते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बायोलॉजिकल क्लॉक को। आपको मेलाटोनिन शायद वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करता होगा, इसलिए आपको नींद आ जाती है, राइट। तो यहाँ पर जब आप नेचुरल लाइट नहीं है, आप इस्तेमाल कर सकते हो दूसरे प्रकार के लाइट। यू कैन यूज स्टडी लैम्प, यू कैन घर को एकदम से सारे लाइट्स घर के ऑन करके पढ़िए, सो दैट आपके जो अंदर का जो साथी है बायोलॉजिकल क्लॉक आपका, उसको पता चले कि इट इज़ नॉट टाइम फॉर यू टू गो टू स्लीप, राइट। तो नाउ
एनर्जी लेवल्स आपके कैसे बढ़ेंगे? जब आप रोशनी ही रोशनी, हैप्पी डेंट खा करके स्माइल करने से रोशनी नहीं आती, राइट? आपको लाइट ऑन करना पड़ता है, अंधेरे से बाहर निकलना पड़ता है। एंड नंबर 5, गेट इन टू द हैबिट ऑफ हेल्दी स्नैकिंग। हेल्दी स्नैकिंग का मतलब है कि आप जब पढ़ाई कर रहे हैं, स्पेशली विंटर में, फ्राइड आइटम्स नहीं खाना है आपको, बिल्कुल दूर रहना है फ्राइड आइटम से। आपको क्या करना है कि शुगरी आइटम से दूर रहना है, एंड प्रोटीन जो इनटेक है आपका, थोड़ा सा उसको आप बढ़ाइए, राइट? एंड एनी एडवाइस फॉलो करने से पहले यू कैन ऑल्सो कंसल्ट योर डॉक्टर। तो जो मैं करता हूं, मैं आपको ये बता रहा हूं, राइट? आई डू नॉट स्नैक ऑन अनहेल्दी फूड। आई लाइक टू कीप इट सिंपल। हेल्दी फूड मैं स्नैक करता रहता हूँ, खाता रहता हूँ। जैसे कि मेरा जो तरीका है, आई ईट आलमंड्स, ज़्यादा नहीं, 4 आलमंड्स। एल्कलाइन बेस्ड फूड, गौर से सुनिए, एल्कलाइन बेस्ड। एसिडिक फूड आपको अवॉइड करना है, जैसे बनाना, एप्पल वगैरह हो गया। एन एप्पल अ डे आई बिलीव डजंट कीप द डॉक्टर अवे। एंड देन आपको पपाया खा सकते हो आप, राइट? कुकुम्बर खा सकते हो आप। तो जब आप अपने आप को हेल्दी स्नैकिंग करते रहोगे आप, तो दैट विल कीप योर एनर्जी अप, एंड आप सर्दियों में पढ़ाई कर सकते हो। यूज़ कीजिए इन टेक्निक्स को, और बाद में मुझे कमेंट सेशन में बताइए कौन सी टेक्निक आपके काम आई। और अगर से आपके पास भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जो ऑलरेडी आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिएगा, दूसरों को वो टेक्निक काम आ सकती हैं। टेक चार्ज, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम्स। जय हिंद, फिर मिलते हैं।